Good evening, students. Today we can start value-added course in political science. In the name, Introduction to Political Science. आज अपन एक वैल्यू-एडेड कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जो इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आप बेसिक नॉलेज लेने वाले हो. यू कैन गेट बेसिक knowledge about the political science. Why we should learn the concept political science as a branch of political science? What are we going to learn? अपन क्या सीखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत? पॉलिटिकल साइंस ये क्या है, कौन सी संकल्पना है, इससे अपने को क्या लाभ होता है, व्हाट विल यू गेट बेनिफिट. ये सब चीजों की जो आंसर है वो एक कोर्स के अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है आपके आने वाले एग्जाम में, इवन इन योर फ्यूचर वॉट एवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स if you face. Definitely if any kind of concept you learn in that particular course, you definitely understand, because if you know the exact meaning of political science, यदि अपने को पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग यदि अच्छी तरह से पता है तो आने वाले एग्जाम में या कोई भी इन फ्यूचर जो आप स्पर्धा परीक्षा देने वाले हो उसमें आपको हेल्प होने वाला है. इसलिए ये कोर्स अपन ने 5 दिन का लॉन्च किया है कि यदि ये समझ में आ गया आपको तो आप डेफिनेटली आप आने वाले सेकंड सेमिस्टर बोलो, थर्ड सेमिस्टर बोलो, फोर्थ बोलो, फिफ्थ बोलो, सिक्स बोलो, कोई भी कंसेप्ट रहे आपको डेफिनेटली समझ में आएंगी. इसमें कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करने वाला हूँ कि जो अपन क्लास में डिस्कस करती है इन जनरल, लेकिन यहाँ पे मैं और थोड़ा डिटेल बताने की कोशिश करूंगा. इसलिए आप यहाँ पे देखोगे कुछ स्लाइड्स मेरी कम रहने वाली है लेकिन एक्सप्लेनेशन ज्यादा रहने वाला है. क्यों एक्सप्लेनेशन ज्यादा रहने वाला है? ओनली बिकॉज आई वॉन्ट इन विच डायरेक्शन यू शुड लुक अबाउट द पर्टिकुलर कंसेप्ट. कौन से डायरेक्शन से अपन ने देखना चाहिए ये अपन इसमें सीखने वाले हैं, और उसीलिए इसको इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस ऐसा मैंने नाम दिया है. अब ये पॉलिटिकल साइंस, इसमें पॉलिटिकल वर्ड है, साइंस वर्ड है, छोड़ो. इसके भी पहले अपन एक चीज आपको मैं बताने की कोशिश करने वाला हूं कि एक कोई तो भी लैंग्वेज के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए, आइदर इंग्लिश और मराठी और हिंदी. क्यों? बिकॉज वो लैंग्वेज पे यदि आपकी कोई कमांड होंगी, इफ यू गेट command over particular language, you can easily understand the meaning of that particular word. Without getting the meaning of that particular word, you cannot understand on which perspective this word used in that particular branch. पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारी कंसेप्ट आने वाली है. वो जो कंसेप्ट्स है वो कौन सी है, उसका मीनिंग क्या निकलेगा, ये आपको तभी समझ में आ सकता है जब आपका कमांड उस लैंग्वेज के ऊपर होगा. और अभी से आप वो आदत डाल दीजिए खुद में कि नहीं, मैं वो लैंग्वेज की तरफ पहली कोई कंसेप्ट आती है तो मैं पर्टिकुलर लैंग्वेज के आईने से मैं उसको देखूंगा कि कैसी है ये लैंग्वेज, सॉरी ये वर्ड कैसा है, लैंग्वेज क्या मुझे बता रही है, कौन से डायरेक्शन में लैंग्वेज लेके जा रही है. हाँ, उसके बाद मैं वो पर्टिकुलर ब्रांच में मैं जाऊंगा. पॉलिटिकल साइंस रहेगा तो पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से फिर देखना शुरू करूंगा, इकोनॉमिक्स रहेगा तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखना शुरू करूंगा, सोशियोलॉजी रहेगा तो सोशियोलॉजी के हिसाब से देखना शुरू करूंगा. क्योंकि एवरी ब्रांचेस यूज these concepts to explain
or to put some kind of views in its branches. हर एक ब्रांच ये यूज, फ्रीडम बोलो, इक्वालिटी बोलो, आपको इकोनॉमिक इक्वालिटी भी इकोनॉमिक्स में दिखाई पड़ेगा, सोशियोलॉजी में भी दिखाई पड़ेगा सोशल इक्वालिटी. लेकिन इफ वी यूज दिस वर्ड इन पॉलिटिकल साइंस, व्हाट मीनिंग शुड बी वी लर्न, व्हाट मीनिंग शुड वी एक्सप्रेस. ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग आने के लिए मैंने आपको बताया कि कोई तो भी एक लैंग्वेज के ऊपर आपकी स्टडी होना बहुत जरूरी है. तभी आप कोई भी साइंस, पर्टिकुलर सोशल साइंस बोल रहा हूं मैं, क्यों बोल रहा हूँ सोशल साइंस में, क्योंकि सोशल साइंस में एक्सप्रेशन के ऊपर काफी कुछ आपका लेवल डिपेंड रहता है. यदि वो लेवल आपकी लेवल अच्छी है कि नहीं, वो आपके एक्सप्रेशन के ऊपर ही है. आइदर यू एक्सप्रेस ओरली और इन रिटर्न. एग्जाम में भी आप कितनी पढ़ाई करती हो वो आपका एग्जाम बताता है, वहां पे पेपर दिखाता है आपका. इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जब कोई रिटर्न एग्जाम रहेंगी तो आपकी प्रिपरेशन उसी हिसाब से रहनी चाहिए, क्योंकि वहां पे आप नहीं रहने वाले हो कि आप कितने स्कॉलर हो. हाँ ठीक है, आप होंगे घर में स्कॉलर डेफिनेटली, बट यदि if your paper not presenting your image, what you said that I am scholar, definitely you did not get good marks. इसलिए ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि ये बहुत चीजें इंपॉर्टेंट रहती है कि आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, कैसे लिखते हो. और ये एक्सप्रेस करना या लिखना जो है वो आपके खुद के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बहुत डिपेंड रहता है. और इसीलिए ये अंडरस्टैंडिंग अच्छे करने के हिसाब से ही ये अपने वैल्यूएडेड कोर्सेस की जो एक कल्पना है वो कॉलेज में रखी गई है, और उसी एंगल से ये कोर्स अपन ने स्टार्ट किया है. इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस. इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस मीन्स आपको मैं एक आपकी एक फ्रेंडशिप होनी चाहिए पॉलिटिकल साइंस से. इसी एंगल से ये कोर्स अपन ने रखा है. पॉलिटिकल साइंस में दो चीजें काफी आपको दिखाई पड़ेंगी. एक तो अपन जनरली पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं और पॉलिटिक्स भी बोलते रहते हैं. टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, अपन बातें करते रहते हैं कि ये पॉलिटिक्स है, ये. हाँ, जनरली वी यूज पॉलिटिक्स वर्ड इन निगेटिव सेंस. हाँ, उसने, वो फ्रेंड ने मेरे से निगेटिव पॉलिटिक्स किया, मेरे से घर में भी मेरे से पॉलिटिक्स होता है, सोसाइटी में भी होता है फ्रेंड्स. बट द वर्ड मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स इज डिफरेंट. अपन वो यूज करने लगे हैं निगेटिव पर्सपेक्टिव में. एक्चुअली पॉलिटिक्स ये वर्ड बहुत पॉजिटिव वर्ड है. इट इन्वॉल्व्स यू इन द सोसाइटी, इट इन्वॉल्व्स यू इन द पॉलिटिकल सिस्टम, इट इन्वॉल्व्स यू इन योर हाउस ओन, बिकॉज यू डिस्कस, you express your views in whatever matter. It involves you in your house, society, and your political system. That's why not just understand or not just use this word in negative sense. इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स ये अपन जो रखा है, ये जो स्लाइड में दिखाई, ये अपन पॉलिटिक्स यानी निगेटिव इस सेंस से नहीं यूज करना है. पॉलिटिकल साइंस ये जो है वो एज ए ब्रांच करके अपन सीखते हैं, बट पॉलिटिक्स ये जो वर्ड है ये इट हेल्प्स यू हाउ टू बिहेव इन योर डे टू डे लाइफ. व्हाट आर योर ड्यूटीज, व्हाट आर योर राइट्स, what are the rights of the government, what are the duties of the government, what are the role of the political parties. Everything if you discuss means you involve in politics. बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हमको कोई पॉलिटिक्स में लेना देना नहीं. इवन दिस स्टेटमेंट
Even this statement shows that he involves in politics. हाँ, he negatively involves. आपको अभी पता नहीं, अभी अपन नियर अबाउट 70-80% वोटिंग अपने यहाँ पे होती है इंडिया में, अभी शुरू हुआ है वो ट्रेंड। लोकसभा में आपको 60 तक दिखता है, लेकिन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या जो विधानसभा की इलेक्शंस होती है वहाँ पे 80% वोटिंग नियर अबाउट जाता है। वो अभी रिसेंट अपन ने देखा है, बंगाल बोलो, केरल बोलो या आसाम बोलो, जहाँ पे भी इलेक्शंस हुए नियर अबाउट 80% वोटिंग हुआ है। बट जब थोड़ा सा स्टार्टिंग, जब अपन इंडिपेंडेंट होने के बाद जो एक 30-40 साल जो अपन, यदि आप ऑब्जर्व करते हो कि अपने यहाँ पे 40% वोटिंग होता था और 60% लोग वोटिंग ही नहीं करते थे, बट स्टिल दे ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिक्स। गवर्नमेंट ये नहीं करती, गवर्नमेंट वो नहीं करती, ये गवर्नमेंट बेकार है, वो गवर्नमेंट बेकार है, बट वो उनकी ड्यूटी नहीं कभी देते, परफॉर्म नहीं करते थे प्रॉपरली। तो ये जो चीजें थी, इसके कारण अपना डेमोक्रेटिक सिस्टम बोलो कोई, या पॉलिटिकल सिस्टम बोलो कोई भी, कैनॉट बी डेवलप्ड। द डेवलपमेंट ऑफ एनी पॉलिटिकल सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल। जितना इन्वॉल्वमेंट रहेगा, पॉजिटिवली इन्वॉल्वमेंट, आप देखो ना, अभी आप सब कल जाके आप सिटीजन एज ए पॉलिटिकली सिटीजनशिप आपको मिलने वाली है, सभी अबाउ 18 ईयर्स के नियर अबाउट हो चुके हैं। तो उसके बाद आप देखो कि आपको जब इलेक्शन में आप जाओगे तो कौन से एंगल से आप वोटिंग करोगे। मैंने तो आज तक जितना देखा है कि जो एजुकेटेड लोग रहते हैं उनको कभी वोटिंग करते ही नहीं लोग। जो अनएजुकेटेड लोग रहते हैं उनके ऊपर काफी सारे वोट्स उनको मिलते हैं और वो दे वन द इलेक्शन। ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वी गिव मोर इम्पोर्टेंस टू द we gives more importance to the caste, religion, region rather than education. That's why it's important that we should know the exact positive meaning of politics. इसलिए मैंने ये इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस ये जो कोर्स अपन ने रखा वो उसी के कारण रखा है कि पॉलिटिकल साइंस जब अपन सीखते हैं तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सोसाइटी में बढ़ जाती है। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी मोर देन अदर पीपल हु डज नॉट लर्न पॉलिटिकल साइंस। कि पॉलिटिकल साइंस में अपने को क्या पता चलता है, ये सब कुछ कुछ चीजें जो अपन देखते हैं पर्टिकुलरली ये एक पिक्चर में कि या एजिटेशंस बोलो या इलेक्शंस बोलो, ये पार्टिसिपेशन अपने को सिखाता है पॉलिटिकल साइंस। यू शुड पार्टिसिपेट, क्योंकि इन डेमोक्रेटिक सिस्टम द होल पावर रेस्ट in the hand of the people. But if people don't involve in the process, how can we say that the democratic system is going to be developed? अपन ये बोल ही नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि यदि पीपल बोलते तो बहुत सारे हैं अपन कि अपना पीपल के हाथ में सब राइट्स रहती है डेमोक्रेसी में, लेकिन पार्टिसिपेशन नहीं रहा तो कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम ये डेवलप नहीं हो सकती है। एंड इट शुड बी डेवलप पॉजिटिवली। तो ये अपने को सिखाता है पॉलिटिकल साइंस, ये अपने को सिखाता है पॉलिटिक्स। ये दोनों भी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल साइंस एज ए ब्रांच अपन सीखते हैं, but politics as a how to behave in your day-to-day life. It teach you how to behave. इसके बाद का जो ये पिक्चर मैं दिखा रहा हूं कि why the key person meets the local people, क्योंकि because they
they know that their existence is depending is to be depend upon the acceptance of the common man. ये आपको ये सिखाने वाला है पॉलिटिकल साइंस कि अपन सबको कोऑपरेशन क्यों करना चाहिए. अपने फ्रेंडशिप में आपको बोलता हूँ सबसे फ्रेंडशिप रखो, सबसे मिलजुल के रहो, सबको हेल्प करते रहो. वो क्यों? इफ दे एक्सेप्ट यू एज ए फ्रेंड, डेफिनेटली दे विल सपोर्ट यू इन वॉट एवर सिचुएशन. अब जब तक लोग देखो, जैसे अपने आप हम बोलते हैं कि कांग्रेस के पीछे अभी तक जितने लोग थे इसलिए कांग्रेस थी, कांग्रेस थी इसलिए लोग नहीं थे. सपोर्ट ऑफ द पीपल बिहाइंड द कांग्रेस पार्टी, दैट्स व्हाई कांग्रेस पार्टी रूल नियर अबाउट 60 years. बट नाउ द फिनोमेना चेंज. पीपल जो है अभी किसके तरफ गए? पीपल वो गए हैं अभी दूसरे पार्टी की तरफ, इसलिए दूसरी पार्टी का एग्जिस्टेंस अपने को दिखता है. और इसलिए देखो कॉन्स्टेंटली सब लोग मार्केटिंग के पीछे रहते हैं कि वॉट एवर गुड डिसीजंस वी टेकन रिगार्डिंग पीपल शुड बी ऑल्सो रीच टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. वो डिसीजन भी उसके पास पहुंचना चाहिए, इसी एंगल से वो रहता है. और ये सब अपने को कौन पढ़ाता है? पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता है. यही अपने को पॉलिटिक्स पढ़ाता है कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, पॉलिटिक्स क्या है. ये पॉलिटिकल साइंस ये भी अपने को पढ़ाता है कि अपने लीडर्स कैसे हैं सब. व्हाट आर द क्वालिटीज अबाउट आवर लीडर्स. और वे जो क्वालिटीज है वो अपन डिस्कस करते हैं. अपन कितने भी बोलेंगे, आप लोग कितना भी बोल सर हम वी आर नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन अपन कभी ना कभी मोदी जी को निगेटिव इसमें या पॉजिटिव इसमें, सोनिया गांधी जी को निगेटिव इसमें या पॉजिटिव इसमें, राजीव गांधी जी को पॉजिटिव इसमें या निगेटिव इसमें, कहीं ना कहीं अपन अपने व्यूज एक्सप्रेस करते रहते हैं. और जो ये एक्सप्रेशंस जो है यही इंपॉर्टेंट रहते हैं और यही रिफ्लेक्ट होता है. इसका रिफ्लेक्शन आपको कहाँ दिखाई पड़ता है? तो वो पड़ता है अपने इलेक्शन में. और जिसके पॉजिटिव वो रहते हैं वो पार्टी चुन के आती है. और ये सब ये जो अपना परसेप्शन है, यही अपना परसेप्शन पॉलिटिकल साइंस से या पॉलिटिक्स से एक अच्छा स्टैंडर्ड लेवल पे अपन बना सकते हैं इफ वी अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स और एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ so many concepts under the political science. Political science अपने को ये भी बताता है कि you should enroll your name as a voter, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट है. पहले ये सब चीजें बहुत कम लोग एनरोल करते थे. नाउ दे बिकेम अवेयर हो चुके हैं अभी. और एवरीवन नाउ वांट्स टू गेट इलेक्शन कार्ड. तो ये अवेयरनेस किससे आया है? डेफिनेटली बहुत सारी चीजें अवेयरनेस क्रिएट करती रहती है. बट जब अपन एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस मैं बोलता हूँ या स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंस का मैं बोलता हूँ, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसका एक्सप्रेशन की लेवल डेफिनेटली अलग होनी चाहिए, तभी वो प्रॉपर हो सकता है. तो इसलिए अपन अभी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है, व्हाट इज पॉलिटिक्स, व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस. यहाँ पे मैंने मराठी में भी दिया है, यदि जो बच्चे मराठी मीडियम के होंगे उनके हिसाब से, की राजकारण म्हणजे काय, राज्यशास्त्र म्हणजे काय. What is power? What are the different types of power? Is the use of power ethical or unethical? Name of some subfields of political science.
name of some political ideologies. Why is it important to study political science? ये जो 7 क्वेश्चन है यही अपन 5 दिन डिस्कस करने वाले हैं. इसमें और कुछ थोड़ा बहुत ऐड होगा, अलग कुछ कंसेप्ट मैं और ऐड करने वाला हूं इसमें, जैसा स्टेट बोलो या नेशन बोलो या अथॉरिटी बोलो. व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज पॉलिटिक्स, ये अपने को समझना बहुत जरूरी है. जो अपन ने अभी जस्ट डिस्कस किया कि व्हाट इज पॉलिटिक्स या व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस. A social science concerned chiefly with the description and analysis of political and especially governmental institutions and process. If we look as a branch of social science, if we look political science as a branch of social science and want to explain its meaning, this meaning is important. This branch analyze, this branch describe the all governmental institutions and processes in politically. ये जो एज ए ब्रांच ऑफ एज ए ब्रांच या एज ए ब्रांच क्या है ये पॉलिटिकल साइंस, ये यदि मैं किसी को समझाने की कोशिश करूंगा तो ये मेरे को समझना चाहिए कि मैं ये बताऊंगा उसको. If you want to learn political science, you will get the knowledge about the processes and governmental institutions, particularly in political way. पॉलिटिकल एंगल से आपको इसके सब कुछ चीजें आपको पॉलिटिकल साइंस में सीखने को मिलेगा. ये अपन बता सकेंगे किसी को भी कि हाँ ये आप पॉलिटिकल साइंस, इफ यू वांट टू लर्न पॉलिटिकल साइंस then you should get the knowledge about the governmental institutions and processes. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. उसके बाद पॉलिटिक्स is the ongoing competition between people, usually in groups, to shape policy in their favor. हाँ, what kind what is the meaning of politics, or what you learn from the word politics. तो ये कंपटीशन बिटवीन द पीपल, डेफिनेटली कंपटीशन तो रहने वाली है. अपन कंपटीशन को निगेटिव सेंस देखते हैं बहुत बार. डोंट लुक निगेटिवली, ऑलवेज ट्राई टू कॉम्पीट विद योर फ्रेंड, नो प्रॉब्लम, बट इट शुड बी इन पॉजिटिव व्यू. इसलिए कंपटीशन तो आपको दिखेगी ही. Everyone wants to get good number in the examination. Everyone wants to get good position. सबको तो नहीं मिलने वाली है, सबको तो गुड मार्क्स नहीं आने वाले, बट वो जो कंपटीशन क्रिएट होती है उससे डेफिनेटली द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल शुड बी मोर इफ दिस कंपटीशन गोइंग टू बी हेल्दी. यदि वो हेल्दी है कंपटीशन तो डेफिनेटली डेवलपमेंट होगा. यदि हेल्दी नहीं है तो उससे डेवलपमेंट नहीं होता है. इसलिए मैंने आपको बोला कि पॉलिटिक्स वर्ड जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस दोनों से होता है. वो पीपल के साथ भी आपको दिखेंगी कंपटीशन, ग्रुप्स में भी आपको कंपटीशन दिखेगी, एंड एवरीवन वांट दैट टू शेप पॉलिसी इन देयर फेवर. सबको लगता है कि मेरे फेवर में होना चाहिए, वो ग्रुप रहे कोई या कोई कॉमन मैन रहे, सब मेरे को लगता है हाँ नहीं, सब चीजें देखो ना. अभी अपने को लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी मेरे हिसाब से होनी चाहिए, उसका बिलिंग. इवन नेचर ने भी मेरे हिसाब से रहना चाहिए, ऐसे लोगों का बिहेवियर रहता है. कोई भी रहे, किसी के भी, गवर्नमेंट की तो पॉलिसी खुद के फेवर में होना चाहिए, ये तो एक बात अलग ही हो गई. लेकिन एक इन जनरल मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सब लोग, सब ग्रुप्स अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही काम करते रहते हैं, और वो इंटरेस्ट कैसा उनकी तरफ आए, कैसा इंटरेस्ट उनकी तरफ आए, इसी के लिए कंटिन्यूअसली वर्किंग ऑन दिस पर्सपेक्टिव.
इसलिए पॉलिटिक्स का मीनिंग ये होता है, इज द ऑनगोइंग कॉम्पिटिशन बिटवीन द पीपल यूजुअली इन ग्रुप्स टू शेप पॉलिसी इन देयर फेवर। देखो पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग क्या था, यू नो, you get the knowledge about the governmental institution, you get the knowledge about the process, what kind of decision taken by the government, how it can be taken, what are the rights of the executive, what are the rights of the legislature, what are the rights of the judiciary, what are the rights of the election commission. All these things you learn under the branch as a political science. But in as a, if we talking about the politics, you learn about the competition between the people, between the groups. Groups means social groups. There are so many groups in the society, interest groups, even in the political parties, these are also groups, in even pressure groups. When more than one people come together and work for their interests, we call it as a group. तो वो आपको सबको दिखाई पड़ेगा ना इन रोज की इसमें कि क्या कंपटीशन किस किस में होती है, ग्रुप्स में होती है, पॉलिटिकल पार्टीज में. व्हाई कांग्रेस ऑलवेज एक्सप्रेस द नेगेटिव व्यूज अबाउट द बीजेपी, व्हाई बीजेपी ऑलवेज एक्सपोज द कांग्रेस. ये सब चीजों का आंसर जो है वो आपको पॉलिटिक्स में दिखाई पड़ेगा. और ये पॉलिटिक्स में जो दिखाई पड़ता है वहां से यदि अपन पॉजिटिव मीनिंग निकाल के यदि आगे बढ़ते जाएंगे तो डेफिनेटली इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा. और इसीलिए पॉलिटिक्स का मीनिंग भी आप लोगों को वैसा ही आगे जाके निकालने की कोशिश करना चाहिए. क्योंकि आज का जो आपका एज है, यहाँ पे तो पॉलिटिक्स शुरू ही नहीं हुआ है कुछ, लेकिन एक्चुअल सोसाइटी में आप जब जाओगे तब आप उससे कई गुना आपको दिखाई पड़ेगा कि पॉलिटिक्स क्या रहता है. और वहां आपको हेल्दी पॉलिटिक्स क्रिएट करने की कोशिश करना है. और इसलिए मैं ये इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, ये वैल्यू एडेड कोर्स अपन ने स्टार्ट किया है. डोंट लुक एवरीथिंग निगेटिवली, कुछ पॉजिटिवली भी देखने की कोशिश करो, क्योंकि निगेटिव से निगेटिविटी बढ़ती है और पॉजिटिविटी से पॉजिटिव बढ़ती है. इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग क्रिएट करने की कोशिश करो. और इसलिए ये पॉलिटिक्स का मीनिंग समझना जरूरी है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. Now if anyone wants the question about our first day lecture, so he can ask, he or she can ask me. सर पेपर 2 तारीख स्टार्ट हो रहे हैं. अभी पेपर स्टार्ट होने वाले हैं. टाइम टेबल कौन से? हाँ, टाइम टेबल आ चुका है. ऑनलाइन ही होंगे? हाँ, ऑनलाइन ही होंगे वो. मैं अभी एक क्वेश्चन भेजूंगा आपको ग्रुप पर. वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो. 10-10 क्वेश्चन रोज रहने वाले हैं. और वो इट हेल्प्स यू इन योर एग्जामिनेशन. सर और क्लासेस होने वाली है दूसरे सब्जेक्ट की? वो दूसरे सब्जेक्ट के बाद आई डोंट नो अबाउट दैट, बट रेगुलरली वी मीट एट 6 PM. ठीक है. होने के बाद और किसी को कुछ पूछना है? सेजल? नो सर. सबको ये अभी जो मैं भेजूंगा एक गूगल फॉर्म की लिंक भेजने वाला हूँ ग्रुप पर, सबको वो क्वेश्चन सॉल्व करने. उसमें 10 ही क्वेश्चन दिए हैं, 10 क्वेश्चन ही दिए हैं. 10 क्वेश्चन सॉल्व करो और अपना सबमिट करो. तो उससे आपको डेफिनेटली हेल्प होगा. क्योंकि उसमें यदि आपका आंसर गलत भी आता है तो भी आपको दिखाई पड़ेगा आंसर आपका कौन सा गलत हुआ है और प्रॉपर आंसर क्या है.
तो उससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप होगा कि अपन, और एक आपको एक डायरेक्शन भी मिलेंगी कि मैं कहाँ पे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और कहाँ पे मैं वीक हूँ। यानी 5 दिन में अपन कम से कम 50 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो जाएंगे, और वो सब आपकी यूनिट के ऊपर ही होने वाले हैं। मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो भी अपने पॉलिटिकल थ्योरी में से ही है सब कुछ। तो सर ये हाँ, सर ये कोर्स खत्म होने के बाद भी आप क्लास लेंगे? हाँ बिल्कुल, यदि आपको लगता है तो मैं क्लास लूंगा। जो भी, जब भी आपको लगेगा कि नहीं सर क्लास लो आप, कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं डेफिनेटली क्लास लूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एनीबडी वांट्स टू आस्क क्वेश्चन नो रिलेटेड सर। टू टुडेज क्लास? यदि नहीं तो फिर अपन ये मीटिंग स्टॉप करते हैं, ठीक है? ये क्लास मैंने लेट से अभी ज्वाइन की तो पूरा छूट गया मेरा, तो ये रिकॉर्डेड है क्या? मैं पोस्ट ऑफिस में कहीं? हाँ, रिकॉर्डिंग चल रहा है उसका, मैं आपको रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा, ठीक है? ग्रुप में? हाँ, ग्रुप में ही डालूंगा रिकॉर्डिंग। ओके सर। समझ में आया क्या? आज कुछ अलग सीखने को मिला क्या कुछ? यस सर। चलो।